बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अहमद रऊफ़ खान एंड वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने क्लास 10 साइंस ग्रुप वालों की चैप्टर नंबर 1 की जो 4 एक्सरसाइजेज थी 1.4 तक, वो कल हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज करने से हमारी पूरी चैप्टर की रिवीजन हो जाती है। तो रिव्यू एक्सरसाइज में पहले देखें हमारे पास एमसीक्यूज़ आते हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मैथ के जो एमसीक्यूज़ होते हैं इनमें हमने रटा नहीं लगाना होता, बल्कि इनको हमने समझ के करना होता है। कुछ एमसीक्यूज़ समझ के करने होते हैं और कुछ एमसीक्यूज़ को हमने सॉल्व करना होता है। तो देखें, अब हम एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। पहला एमसीक्यूज़ है, इसमें कहता है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है? तो ये देखें, पहले लेक्चर में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, क्योंकि यह पूरा हमारा चैप्टर नंबर 1 ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आप एमसीक्यूज़ में देखेंगे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। जहाँ ये वाला ऑप्शन आ रहा है वहाँ आप टिक या सर्कल कर देंगे। आगे दूसरा एमसीक्यूज़ है द नंबर ऑफ टर्म्स इन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यह हमारे पास वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है। कहता है इसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं। तो देखिए ये हमारे पास इसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं, 1 2 3 टर्म्स आ रही हैं इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 3 है द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं? तो ये देखिए, मैंने एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको नंबर ऑफ मेथड्स लिख के बाकायदा आपको बताए थे कि हमारे पास 3 मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहला कौन सा था? फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला। तो हमारे पास कितने मेथड्स हो गए? 3 मेथड्स हो गए। आगे एमसीक्यूज नंबर 4 है द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला इधर लेके बताना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने याद किया हुआ है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यह मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 जो हमने किया उसमें हमने सारा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना था। वो पूरी एक्सरसाइज हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से करनी थी। तो मैंने आपको कहा था कि आप ये क्वाड्रेटिक फार्मूला याद कर लें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है? -b प्लस -b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। आगे एमसीक्यू नंबर 5 है द लीनियर फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। यह जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइज करके इसके 2 फैक्टर हमने बताने। तो देखिए इधर -15 के हमने 2 फैक्टर बनाने। ऐसे फैक्टर कैसे फैक्टर बनाने? पहले देखिए, अगर 56 को x² से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 56x² आता है। यहाँ ऐसे 2 फैक्टर हमने बनाने जिनको मल्टीप्लाई करें तो यह चीज़ आए, अगर उनको ऐड करें तो -15 आए। तो ये देखें हमारे पास हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस 7x और आगे प्लस 56। ये देखिए ये 2 मैंने फैक्टर बना लिए, -8 और -7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यह चीज़ आती है, इन दोनों को ऐड करें तो -15 आ जाता है। अब पहली 2 टर्म में से मैं x कॉमन ले लूँगा और यहाँ से -7, यहाँ से मैं x कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास क्या रह जाएगा? x -8। अगली 2 टर्म में से -7 कॉमन लेता हूँ तो उधर भी क्या आ जाएगा? x -8 ही आ जाएगा। अब x -8 में कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास क्या रह जाएगा? x -7। तो ये हमारे पास x -8 और x -7 इसके क्या आ गए? 2 फैक्टर आ गए। तो यही हमने बताने थे। आप
MCQ नंबर 5 के जो आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें देखेंगे जहाँ ये फैक्टर आ रहे हैं वहाँ आप टिक या सर्कल लगा देंगे। आगे MCQ नंबर 6 है एन इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज बाय रिप्लेसिंग x बाय 1/x। अगर हमें कोई इक्वेशन दी हुई हो उसमें जहाँ x आ रहा हो वहाँ अगर हम 1/x लगा दें, 1/x लगाने के बाद उसको आगे सॉल्व करें तो दोबारा वही इक्वेशन हमारे पास बन जाए, उसमें कोई चेंज ना आए, तो उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? तो उस इक्वेशन को हम कहते होते हैं RECIPROCAL रेसिप्रोकल इक्वेशन। उर्दू में इसको कहते हैं माकूस मुसावात। ऐसी इक्वेशन जिसमें हम x की जगह अगर 1/x भी लगा दें तो उसमें कोई चेंज ना आए उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन और उर्दू में उसको कहते हैं माकूस मुसावात। आगे देखें MCQ नंबर 7 है, कहता है एन इक्वेशन ऑफ टाइप, इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? तो ये देखें अभी जो ये इक्वेशन हमें दी हुई है इसमें पावर आ रही है, ये देखें 3 की भी पावर आ रही है, इधर भी 3 की पावर आ रही है, आगे +6 = 0। तो इस इक्वेशन को जिसमें पावर आ रही हो हमारे पास इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल, EXPONENTIA एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। उर्दू में इसको कहते हैं कुव्वत नुमाई, कुव्वत नुमाई मुसावात। इंग्लिश में ऐसी इक्वेशन जिसकी यहाँ पावर ऊपर आ रही हो इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन और उर्दू में कहेंगे कुव्वत नुमाई मुसावात। आगे MCQ नंबर 8 है सॉल्यूशन सेट ऑफ 4x² -16 = 0। यह हमें इक्वेशन दी हुई है, इसका हमने सॉल्यूशन सेट बताना है, तो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। देखिए -16 है, इसको मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो +16 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x² = +16। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x² आ जाएगा 16/4। ये देखें 4 1s are 4 और 4 4s are 16। x² हमारे पास = 4 आ जाएगा। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो x = आ जाएगा +-2, x की वैल्यू आ जाएगी +-2, तो यह +-2 हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा +-2। तो देखें जहाँ आपके पास नीचे MCQs में +-2 आ रहा है वहाँ आप क्या करेंगे, उस पर टिक या सर्कल लगा देंगे। ये देखें MCQs नंबर 8 मैंने दोबारा कर दिया है, पहले मिस प्रिंट हो गया था। देखें -16 को मैं राइट साइड पे लेके गया, +16 हो गया, यह 4x² के साथ मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, 4 और 16 को कैंसिल करेंगे, 4 4s are 16 होता है, तो x² = आ जाएगा 4 के। अब दोनों साइडों पे मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, यह स्क्वायर रूट कैंसिल होकर x आ जाएगा और दूसरी साइड पे हम +- लगा देंगे और 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये x की 2 वैल्यू हमारे पास आ गई, लिहाजा सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा +-2। अब हम MCQ 9 है, MCQ 9 में कहते हैं एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म, यह जिस फॉर्म की इक्वेशन दी हुई है इसको क्या कहते हैं? तो देखिए जो हमें इक्वेशन दी हुई है इसमें तमाम टर्म्स की पावर आ रही है, तो ये जो जिस इक्वेशन में ये पावर आ रही है इसको हम कहते होते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अभी हमने पीछे एक MCQs में भी ये किया था, EXPO इसको हम क्या कहते होते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। उर्दू में इसको क्या कहते थे? मैंने आपको अभी बताया था, उर्दू में इसको कहते हैं कुव्वत नुमाई मुसावात, क्योंकि उर्दू में यह जो
पावर है, पावर को उर्दू में क्या कहते हैं, कुव्वत कहते हैं। तो फिर इसको कुव्वत नमाई मुसावात उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। आगे हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज के शार्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला शार्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको हमने सॉल्व करना था। तो देखें ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी इसके हमारे पास फैक्टर नहीं बन रहे थे। अगर इसके फैक्टर बनते तो फिर हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते, वो आसान होता, लेकिन इसके फैक्टर नहीं बन रहे थे तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपको अभी तक याद हो गया होगा। तो ये देखें मैंने डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला में ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी है, वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व किया है। यहाँ से देखें √12 आ गया था। 12 हमारे पास होता है 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 जार 12। देखें अभी 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 होता है, 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। यहाँ से 2 मैंने कॉमन ले लिया, इधर -1 रह जाएगा प्लस माइनस √3/2। फिर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा -1 प्लस माइनस √3। तो ये पहले शार्ट क्वेश्चन का हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है। आगे दूसरा शार्ट क्वेश्चन है, कहता है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ये जो हमें इक्वेशन दी हुई इसको हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ, प्लस वाली टर्म थी माइनस की हो गई। अब इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आती है मैंने कॉमन ले ली 5x, अंदर हमारे पास रह जाएगा x और -3 क्योंकि 5 3 जार 15 होता है इक्वल टू 0। 5x को भी मैंने 0 रख लिया और x -3 को भी 0 रख लिया। यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई और -3 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। आगे हम शार्ट क्वेश्चन 3 है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो हमें क्वेश्चन दी है इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म पता है आपको कौन सी होती है, जिसमें पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है, आगे एक्स वाली टर्म और आगे कांस्टेंट। तो ये देखें मैं 3 को लेफ्ट साइड पे ले आया, -3 होगा इक्वल टू 0। अब देखें इनका एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा था, x + 4 और x - 4। एलसीएम से मैंने इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद देखें जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। x + 4 और x + 4 ये दोनों कैंसिल हो गए। इधर यहाँ से x - 4 और x - 4 कैंसिल हो गए। पीछे इधर हमारे पास x - 4 रह गया, इधर x + 4 आगे -3। और ये देखें दोनों एक जैसी टर्म में, एक में प्लस आ रही है एक में माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। अब -3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, -3 को एक स्क्वायर से पहले देखें ये +4 और -4 भी कैंसिल हो जाएंगे, x और x हमारे पास 2x आ जाएगा। फिर -3 को x स्क्वायर से किया -3x स्क्वायर, फिर आगे माइनस माइनस प्लस 3 को 16 से किया तो 48। अब इनको मैं तरतीब से लिख लेता हूँ, पहले x स्क्वायर वाली टर्म, आगे x वाली टर्म और आगे कांस्टेंट। तो यह हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब देखें हम रिव्यू एक्सरसाइज का शार्ट क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। MCQs हमारे कंप्लीट हो गए थे, अब ये हम शार्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। शार्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, तो हमने पढ़ा हुआ कौन कौन से मेथड्स हैं। फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला है और क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला, 3 मेथड्स हैं हमारे पास। आगे शार्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, यह हमें इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखें मैं क्या करता हूँ, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। ये स्क्वायर रूट जब ख़त्म होंगे, मैंने आपको बताया जब स्क्वायर को हम ख़त्म करते हैं तो दूसरी साइड पे हम प्लस माइनस लगाते होते हैं। 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो ये देखें प्लस वाली को मैंने अलग कर लिया और माइनस वाली को अलग कर लिया। यहाँ से देखें 2x इसी तरह आ गया, -1/2 को मैं राइट साइड पे लेके गया, +1/2 हो गया। यहाँ से 2 एलसीएम ले लिया। देखें जब 2 एलसीएम लेंगे तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 1, और 3 + 1 कितना होता है, 4/2। 2 और 4 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2x = 2। अब 2 को दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे जब,
लेफ्ट साइड पे एक्स ही रह जाएगा और राइट साइड पे 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 2 और 2 कैंसिल हो के तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब इस दूसरे फैक्टर को हम सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 1/2 इक्वल टू -3/2। -1/2 को मैं राइट साइड पे लेके गया तो +1/2 हो गया। दोनों का एलसीएम लिया तो ऊपर आ जाएगा -3 + 1। -3 में से +1 को निकालेंगे तो हमारे पास -2 रह जाएगा। यह अभी 2 और 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास -1 आ गया। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो एक्स की दूसरी वैल्यू हमारे पास -1/2 आ गई है। अब इसका अगर आप नीचे सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 1 और -1/2। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ये स्क्वायर रूट वाली टर्म में इक्वल टू एक्स दी हुई है। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए मैंने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। ये देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 3x + 18 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों की साइड मैंने चेंज कर लिया, स्क्वायर को इधर लिख लिया और इसको उस साइड पे लिख लिया। अब देखें इक्वल की राइट साइड पे जो टर्म्स हैं इनको मैं लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा। ये प्लस की माइनस की हो गई, ये भी प्लस की माइनस की और राइट साइड पे हमारे पास 0 रह जाएगा। यहाँ यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसकी मैंने फैक्टर बना लिए। -3 के इधर मैंने ये 2 फैक्टर बना लिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -18x² आता है। अगर -6 में से +3 को निकालें तो हमारे पास -3 बचता है। अब देखें इन दोनों में से मैंने x कॉमन लिया तो x -6, अगली दोनों टर्म में से 3 कॉमन लिया तो x -6। अब x -6 को मैं कॉमन लूँगा तो हमारे पास x + 3 बच जाएगा इक्वल टू 0। इसको भी मैंने इक्वल टू 0 रख लिया, इसको भी इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 6 आ गई है और +3 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो लिहाजा हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, -3, 6। तो ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आगे इसकी 2-3 डेफिनीशंस है, वो डेफिनीशंस आप खुद याद कर लेंगे। तो आज हमारी रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए आप तमाम स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यह हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह आगे चैप्टर नंबर 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।